जो खुद कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। दोस्तों, अभी अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स और क्रेडिबल एजुकेटर्स पर एक बेहद गैर जिम्मेदाराना कमेंट किया है। उन्होंने क्या कहा है पता है आपको? कि यूट्यूब वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने नहीं होता। ये सिर्फ व्यूज बटोरने और तमाशा करने आते हैं। आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम किसी पर व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछालेंगे, बल्कि आईना दिखाएंगे इनको, उस मीडिया को जो खुद को समाज का चौथा स्तंभ कहती है। आज बात होगी असल में देश के भविष्य कौन बना रहा है। स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने वाली टीआरपी की दुकानें, या तो इन्होंने क्या आरोप लगाया है कि ऑनलाइन टीचर्स बिना नॉलेज के कुछ भी पढ़ा देते हैं। चलिए थोड़ा होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये वही मीडिया है दोस्तों जिसने हमें बताया था कि 2000 के नोट में सैटेलाइट से आई है। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ चलने वाली माइक्रोचिप लगी है। याद है आपको? ये वही मीडिया है जो किसी दिग्गज कलाकार यानी धर्मेंद्र साहब के अस्पताल जाते ही उनके आज पूरा देश गमगीन है, याद कर रहा है धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक युग है। आज ये युग बीत गया। उनके निधन की झूठी खबर चला रही थी, यानी कि किसी को जीते जी मार दिया था इस मीडिया ने। ये वही मीडिया पूछ केस में फर्जी चैट्स दिखाने से लेकर देश की जीडीपी और ऐतिहासिक आंकड़ों पर बिना रिसर्च के लाइव डिबेट में रायता फैलाया है। यह उनका रोजाना का काम है। एक शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर खड़ा होता है तो उसके सामने लाखों अवेयर स्टूडेंट बैठे होते हैं। लेकिन मीडिया सुबह से शाम तक बिना पैर की खबरें चलाती है। शाम को एक छोटी सी पट्टी लिखकर उस पर सॉरी बोल देती है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। अब आप ही सोचिए, योग्यता पर सवाल उठाने का हक क्या इस मीडिया को है? आइए दूसरी बात करता हूं। ये क्या बोल रहे हैं? ये टीचर से पैसे बटोरने का ड्रामा करते हैं। तो शायद इनको याद दिला दूं, एक वक्त ऐसा था जब किसी बड़े शहर में जाके एसएससी, यूपीएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए गरीब परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, जहां फीसें लाखों रुपए में होती थी कोचिंगों की, रहना खाना अलग। आज इन ऑनलाइन टीचर्स की वजह से देश के सबसे पिछड़े गांव में बैठा बच्चा भी 500 से 600 रुपए, मैक्सिमम 1000 रुपए में बेस्ट टीचर से पढ़ लेता है। और बात रही मुफ्त शिक्षा की, तो यूट्यूब पर महीनों तक चलने वाली लगातार मैराथन क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन वाला कंटेंट की स्लाइड्स के पीछे एक टीचर की 12-12 घंटे की मेहनत होती है। कर प्रॉम्प्टर से स्क्रिप्ट पढ़ना आसान है, लेकिन लाइव क्लास में 4-4, 5-5 घंटे बिना रुके बच्चों के डाउट करना क्या होता है, शायद मेहनत का अंदाजा पता होगा। अब बात करता हूं सबसे बड़े सवाल पर कि मीडिया का काम क्या था? जनता के मुद्दे उठाना। लेकिन आज देश का युवा जिन तकलीफों से गुजर रहा है, क्या वो कभी प्राइम टाइम की डिबेट का हिस्सा बने? जब महीनों की मेहनत के बाद पेपर लीक हो जाता है, तब ये मीडिया चैनल कहां होते हैं? जब वैकेंसी सालों साल लटकी रहती है, अचानक कम कर दी जाती है, तब डिबेट नहीं होती इन मीडिया में। जब सीबीएसई या अन्य बोर्ड्स में धांधली की खबरें आती हैं, तब उस पर पत्रकारिता नहीं होती। इन गंभीर मुद्दों पर देश के युवाओं की कोई आवाज नहीं उठाते। ये मीडिया क्या आवाज उठाती है? झालमुड़ी के फायदे क्या हैं, मेलोडी के फायदे क्या हैं? यह मीडिया है, और यह मीडिया ऐसी है कि पूरे भारत का सर इंटरनेशनल मार्केट में झुक जाता है। 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 157 नंबर पे आता है। इस शर्म की बात है इस मीडिया के लिए। और तो और, जब कोई छात्र डिप्रेशन में होता है तो कोई एंकर उसे सांत्वना देने नहीं आता, बल्कि यही टीचर्स उनके हक के लिए ट्विटर पर कैंपेन चलाते हैं, सड़कों पर आते हैं और पुलिस की लाठियां तक खाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। शायद मीडिया को यही बात खटकती है कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था, वो काम आज ये शिक्षक कर रहे हैं।